हे एवरीवन, स्टार्ट करते हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर फर्स्ट सेट। आज इसमें इंट्रोडक्शन पार्ट 2 करने वाले हैं। इसके पहले मैंने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करा दिया है। तो आज का पहला टॉपिक है द एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है? अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट, या फिर इसको नल सेट भी बोलते हैं या फिर इसको वॉइड सेट भी बोलते हैं। कैसे इसको डिनोट किया जाता है? एम्प्टी सेट इज डिनोटेड बाय द सिंबल, या तो फाइव लिख दो सिंपली, या तो और जैसे यहाँ पे हमने ब्रैकेट बनाया और इसके अंदर कोई एलिमेंट ना लिखो, तो ये कौन सा सेट माना जाता है? एम्प्टी सेट माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे पहला एग्जाम्पल है, लेट ए इज इक्वल टू इन ब्रैकेट स्टार एक्स कॉलन 1 लेस देन एक्स लेस देन 2, एक्स इज अ नेचुरल नंबर। अब इसमें x के जो x है ना वो 1 और 2 के बीच में आ रही है। जो वैल्यू है x की 1 और 2 के बीच में आ रहा है। और यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ बताया है कि द x इज़ अ नेचुरल नंबर। जो x है ना वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जैसे यहाँ पे अपना हम जो काउंटिंग करते हैं 1 2 3 करके, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। तो 1 और 2 के बीच में अगर मैं नंबर की बात करूँ तो सारे पॉइंट में आने वाले हैं, क्योंकि जो x की वैल्यू होगी वो 1, फिर 1.1, 1 पॉइंट, यहाँ देखो x से जो x की वैल्यू है वो 1 से बड़ा होना चाहिए। x की वैल्यू 1 नहीं होगी तो यहाँ से 1.1 स्टार्ट करेंगे, 1.2 हो गए, 1.3, ऐसे से करके आपको 1.99 तक लेकर जाना है। ठीक है, इसके बाद जो 2 वैल्यू आ जाएगी, 2 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लेनी है। अब यहाँ पे देख रहे हो कि जो सारी वैल्यू है ना वो पॉइंट में आ रही है। तो पॉइंट में आ रही है तो ये कैसा एक नेचुरल नंबर नहीं होगा। इसका मतलब ये कैसा सेट हुआ? एम्प्टी सेट हुआ। तो आप इसको सिंपली ऐसा लिख सकते हो या फिर 5 लिख सकते हो। सेकेंड एग्जाम्पल पे चलते हैं। b इज इक्वल टू दिया है x, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड x इज़ अ रैशनल नंबर। सबसे पहले मैं बता दूं आपको रैशनल नंबर क्या होता है, जिसको हम p अपॉन q के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर। क्या मतलब हुआ इसका? p अपॉन q। ठीक है, अब q जो होना चाहिए वो नॉट इक्वल टू 0। जो q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, नहीं तो अनडिफाइंड हो जाता है। तो हम कोई भी इंटीजर ले लेते हैं। इंटीजर में जैसे यहाँ पे इंटीजर में आ जाएगा -1, 0, 1, सारे पॉजिटिव नंबर, सारे नेगेटिव नंबर, 0, ये सारे नंबर को हम मिला के इंटीजर बोल देते हैं। ठीक है, तो इन सब को हम क्या लिख सकते हैं? p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं सभी को। तो ये रैशनल नंबर होता है। एक दूसरा होता है इरेशनल नंबर, जिसको हम क्या कर सकते हैं? p अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो जैसे यहाँ पे अपना √3 की बात करते हैं, फिर √5 हो गया, √7 हो गया, ये सारी वैल्यू है हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हो, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, जो एक्स की वैल्यू आ जाएगी वो कितना आ जाएगी? एक्स स्क्वायर 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √2 आ जाएगी। अब ये जो √2 है वो क्या है? एक इरेशनल नंबर है, और यहाँ पे बोला है कि जो एक्स है वो रैशनल नंबर है। तो इसकी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं कर रही है। एक्स यहाँ पे रैशनल नंबर दिया और हमारा आंसर आ रहा है इरेशनल नंबर। तो इसका मतलब ये जो सेट है वो कैसा है? एम्प्टी सेट है। इनमें से आप दोनों कोई भी लिख सकते हो। ठीक है, ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। फाइनाइट इन एंड इनफाइनाइट सेट। क्या होता है फाइनाइट से? फाइनाइट मतलब फाइंड से पता चल रहा है कि जिसको हम काउंट कर सकते हैं। अ सेट विच इज़ एम्प्टी, एक सेट जो कि एम्प्टी भी है और कंसिस्ट ऑफ अ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट, अदरवाइज द सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट। एक सेट जो एम्प्टी सेट को भी हम क्या कर सकते हैं? उसके अंदर इंक्लूड करेंगे। और जो कंसिस्ट ऑफ अ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट, जिसको हम काउंट कर पाएंगे, उसको हम क्या बोल देंगे? फाइनाइट। इज कॉल्ड फाइनाइट, अदरवाइज जिसको हम काउंट नहीं कर पा रहे हैं वो हो जाएगा इनफाइनाइट। जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट, इसको हम डिनोट कैसे करेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट को डिनोटेड बाय नंबर ऑफ एस। यहाँ पे जो कि एस होगा वो सेट होगा। अब सेट डिपेंड करता है, वहाँ पे ए लिखा है, बी लिखा है, सी लिखा है, तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि सेट का क्या लिखा हुआ है, सेट का नाम क्या लिखा है। तो सबसे पहला एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पे a इज इक्वल टू दिया हुआ है 1 2 3 4 5। ठीक है, आपको ये रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम क्या कर पा रहे हैं? गिन पा रहे हैं कि इसके अंदर कितने एलिमेंट है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 एलिमेंट है।
हमने काउंट कर लिया डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट है, इसका मतलब ये कैसा सेट होगा, एक फाइनाइट सेट होगा। अगर मुझे इसका नंबर ऑफ एलिमेंट लिखना है, कैसे हम लिखेंगे, नंबर ऑफ ए मतलब सेट ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, जैसे आप काउंट कर पा रहे हो ना, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, फाइनाइट सेट बोल देते हैं। नेक्स्ट इनफाइनाइट सेट की अगर मैं एग्जांपल दूँ, द सेट ऑफ पॉइंट ऑन अ लाइन। अब अगर यहाँ पे लाइन की बात चल रही है, जैसे एक लाइन है, अब आपको बनाना है सेट पॉइंट का, ये जो लाइन पे सारे पॉइंट होते हैं इनका सेट बनाना है, तो क्या आप बना के दे पाओगे, नहीं पॉसिबल है, बहुत सारे पॉइंट होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, तो इसलिए ये जो सेट होगा वो कैसा होगा, इनफाइनाइट होगा, जिसको हम काउंट नहीं कर पाएंगे। फाइनाइट का और भी मैं अगर एग्जांपल बोलूँ, जैसे कि एक जो एक वीक में कितने डेज होते हैं, तो आप वो सेट बना के दे सकते हो, कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं। मैं मान लेती हूँ बी इज इक्वल टू जो सेट है, द सेट ऑफ डेज इन 1 वीक, एक वीक में कितने डेज होते हैं उसको अगर हमें बनाना होगा तो हम आराम से बना लेंगे। बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जैसे अपना मंडे हो गया, ट्यूसडे, फिर अपना ये संडे आ जाता है, ठीक है, ये करके तो टोटल कितने होते हैं, टोटल 7 हो जाते हैं। तो मैं अगर यहाँ पे लिखूँ कि नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मतलब जो सेट है, यहाँ पे हमने सेट का नाम लिखा है, तो यहाँ कितने डेज होते हैं 1 वीक में, 7 डेज होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा। और भी बहुत सारे जो हम ऐसा है कि कुछ जो इनफाइनाइट पे जाते हैं, जैसे कि हम जिसको काउंट नहीं कर पाते हैं बट उसको हम रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि नेचुरल नंबर, जो नेचुरल नंबर होता है उसको, इसको तो हम रोस्टर फॉर्म में डिनोट कर पाते हैं, बट इसको हम रोस्टर फॉर्म में डिनोट नहीं कर पाते हैं, बट कुछ ऐसे होते हैं जिसको हम डिनोट कर सकते हैं। जैसे नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 ऐसे करके पूरा नंबर स्टार्ट होता है, तो इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 3 डॉट लगा के ब्रैकेट क्लोज कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम जितने भी सारे नेचुरल नंबर हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। फिर अगर आपको दूसरा एग्जांपल समझना है, जैसे कि इंटीजर की मैं बात करूँ, तो इंटीजर को जैसे यहाँ पे 3 डॉट आगे लगा दो, 3 डॉट, फिर -1, ठीक है, फिर 0, फिर इसके बाद 1, फिर 3 डॉट पीछे लगा दो, या नंबर आगे लिख सकते हो यहाँ पे -2 -3 करके, ठीक है। तो ये सारे देखो नेगेटिव भी आ गए नंबर, यहाँ पे 0 भी आ गया, यहाँ पे 1 भी आ गया, तो ये पूरा पैटर्न बना रहा है। जब पैटर्न बनता है तो उसको हम लिख सकते हैं रोस्टर फॉर्म में। तो यहाँ पे जो इंटीजर है वो भी कैसा हो जाएगा, यहाँ हम रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। बट मैं अगर रियल नंबर की बात करूँ, तो रियल नंबर को हम क्या कर सकते हैं, उसको रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि उसका कोई पैटर्न ही नहीं बनता है। उसमें सारे इरेशनल नंबर भी आ जाते हैं, रैशनल नंबर भी आ जाते हैं, सारे नंबर उसके अंदर इंक्लूडेड रहते हैं, तो उसमें कोई पैटर्न नहीं बनता है। इसलिए जो रियल नंबर होता है उसको हम रोस्टर फॉर्म में दिखा नहीं सकते। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है अपना इक्वल सेट क्या होता है। इक्वल सेट में अगर हम जाएंगे तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट एंड वी राइट ए इज इक्वल टू बी, अदरवाइज द सेट आर सेड टू बी अनइक्वल एंड वी राइट ए इज नॉट इक्वल टू बी। इस यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर हम दो सेट लेते हैं ए और बी, उसको एग्जैक्टली हम इक्वल कब बोल सकते हैं, जब ए और बी के एलिमेंट क्या हो, सेम हो, उनके एलिमेंट एग्जैक्टली सेम हो, तब तो जाके हम क्या कर सकते हैं, ए इज इक्वल टू बी बोल सकते हैं। अदरवाइज अगर वहाँ अनइक्वल है तो उसमें हम क्या बोलेंगे, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। तो मैं एग्जांपल से समझाती हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, सेट ए जो है वो है 1 2 3 4, एंड मैंने सेट बी ले लिया 3 4 1 2। अब देखते हैं इसके अंदर एलिमेंट, ये 1 है, ठीक है, हमें यहाँ पे भी 1 मिल गया, 2 है, यहाँ पे भी 2 मिल गया, 3 है, यहाँ पे भी 3 मिल गया, 4 है, यहाँ पे भी 4 मिल गया, हमें सारे एलिमेंट क्या है यहाँ पे मिल गए हैं। इसका मतलब ये जो सेट होगा वो कैसा होगा, इक्वल सेट होगा। तो हम लिख सकते हैं जो ए है वो बी के बराबर है, ठीक है।
तो अगर हम नेक्स्ट जैसे मैं क्वेश्चन बोलूँ, अच्छा इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि जो एलिमेंट होते हैं ना वो रिपीट होते हैं, तो क्या वो इक्वल होंगे? जैसे ए इज इक्वल टू एग्जाम्पल 1 2 3, सॉरी 1 2 3, और बी इज इक्वल टू मैं बोलूँ 2 2 1 3 3 3, ठीक है। तो ये क्या इक्वल सेट है? अब हमें सिर्फ एलिमेंट चेक करना है कि इसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो हमें मिल रहे हैं कि नहीं, दोनों में सेम कॉमन आ रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये 1, ठीक है, यहाँ पे 1 मिला, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 मिला, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 मिला। इसका मतलब ये कैसा सेट होगा? ये इक्वल सेट होगा। यहाँ पे हमें भले ही रिपीटिंग एलिमेंट दिए हुए हैं, बट यहाँ जो एलिमेंट है इसके अंदर, जैसे अगर कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट आ जाता, जैसे 4 आ गया और दूसरे सेट के अंदर 4 नहीं है, तो वो नॉट इक्वल टू होगा। मैं अभी एग्जांपल देती हूँ उसका। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों सेट भी कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर मैं एग्जांपल बोलूँ नॉ अनइक्वल का, जैसे ए इज इक्वल टू मैंने लिया 1 2 3 और बी इज इक्वल टू मैंने लिया 2 4 6, ठीक है, ये मैंने सेट लिए हुए हैं। तो अब हम चेक करेंगे एक एक। हाँ ठीक है, 1 नहीं है, इस सेट में नहीं है। 2 यहाँ पे है, 2 ठीक है, एक मैच कर गया। 3 नहीं है, मतलब ये डिफरेंट। अच्छा इसमें भी ऐसा चेक कर सकते हो, 4 है, 6 है, नहीं है। तो इसमें एक भी एलिमेंट अगर ऐसे होते हैं कि एक दूसरे के सेट में नहीं है, तो फिर हम उसको क्या बोल देते हैं? अनइक्वल। तो इनको लिखना कैसे है? ए इज नॉट इक्वल टू बी, इस तरीके से हम इसको लिखते हैं, ठीक है।